हेलो एवरीवन। तो भाई आज बात करने वाले हैं एक फाइल के बारे में जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन। जिस फाइल को मैंने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है क्योंकि मुझे बाईवा देना है इसका। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो भाई फाइल को बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं, फाइल में आपको क्या क्या इंक्लूडिंग करना होता है और फाइल में आपको किस तरह से डिज़ाइन करनी होती है, उस बारे में इसमें बात करने वाले हैं। इस फाइल में कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस फाइल में ऐसे क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि मुझे अच्छे नंबर दिला सकती हैं, उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसमें एक पेपर भी है मेरे पास जो कि पेपर मैं दे चुका हूँ और इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो कि 50 नंबर का पेपर है। किस तरह से पेपर आता है प्रोफेशनल एथिक्स का और किस तरह से हम इसे वाइवा में इसके प्रश्नों को देख के समझ सकते हैं कि वाइवा में किस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर तो फ्रंट पेज की बात करूँ तो इस तरह का फ्रंट पेज आपको देखने को मिल जाता है। अगर जो आप में से किसी को भी फ्रंट पेज की ज़रूरत है या अगर जो आपको फ्रंट पेज चाहिए आपकी फ़ाइल के लिए, तो भाई इस फ्रंट पेज को कहीं ना कहीं मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दूँगा और आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो और अपनी तरह से इसको बना सकते हो। कहीं ना कहीं आप मोबाइल में और लैपटॉप में किसी भी तरह से इसको बना सकते हो। तो भाई आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिस तरह से आपको कहीं ना कहीं एक फ़ाइल बनानी होती है या आपको डिज़ाइन करनी होती है। अगर जो आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो पहले देख के आओ, उस पॉइंट के हिसाब से हम वीडियो के या फाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि इट शुड बी हैंड रिटन फाइल होनी चाहिए, यानी आपको जो लिखा होना चाहिए वो हैंड रिटन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कंप्यूटर से बना के उसे या किसी और चीज़ तरीके से बना के आप उसे लिख दो, यानी आप अपने कहीं ना कहीं हाथों से इस फाइल को डिज़ाइन कर सकते हो या अपने हाथों से बनाना होता है। इसमें आप किसी भी तरह का कंटेंट यानी बाहर से नहीं ले सकते, आपको अपना कंटेंट इसमें प्रेजेंट करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है इसमें यूज़ द लीगल पेज। अब लीगल पेज क्या होते हैं, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पर लीगल पेज अगर जो आप जानना चाहते हो तो लीगल पेज वो होते हैं जो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं वाइटिश होते हैं और उनमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होता, वो A4 शीट की तरह होते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बाद में आपको उनमें छेद कराने पड़ते हैं क्योंकि वो उसमें फाइल के लिए ज़रूरत है। उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्पेस भी देना होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब छेद कराने होंगे फाइल में या आपको उनमें छेद कराने होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो राइटिंग है या आपका जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं फाइल के अंदर ना जाए, इसलिए आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के उस पेज को क्रिएट करना होता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है यूज़ द ब्लैक कलर एंड शेड्स। आप कहीं ना कहीं इसमें ब्लू कलर का शेड्स यूज़ कर सकते हो, ब्लू कलर जितना भी होता है आप उसमें यूज़ कर सकते थे। चौथा पॉइंट है मस्ट बी रिटर्न ओनली वन साइडेड, यानी वन साइडेड पेज आप रिटर्न कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको दोनों साइड रिटर्न करना था, वे केवल एक साइड ही आप लिख सकते हो, दोनों साइड आप नहीं लिख सकते। जो पॉइंट है इस मस्ट बी कंटेन इन द इंडेक्स होना चाहिए उसमें, और पेज मस्ट बी नंबर्ड, यानी उसमें नंबर डले होने चाहिए कितने पेज हैं और कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स बताना है कि भाई कितने पेज बनाए हैं और कितने पेज कौन से नंबर पे है वो भी आपको दिखाना था। देयर विल बी ए बायोग्राफी एट द एंड ऑफ फाइल, यानी बायोग्राफी करनी थी। यानी बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी का मतलब इजीली वे में आप समझ सकते हो कि आपको जो एंड में होता है वो कहीं ना कहीं आपको राइटर्स के नाम जिनसे आपने रेफरेंस लिया उसका नाम डाल सकते थे। ये चीज़ें आपको करनी होती हैं इसमें और ये आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। और सातवां पॉइंट है इसमें यूज़ प्लान लीगल पेजेस, यानी जो मैंने आपको पहले बता दिया यूज़ करो भाई लीगल पेजेस ओनली, तो और आपकी फाइल अच्छी तरह से डिज़ाइन होती है। अगर मैं फाइल के बारे में बात करूँ तो इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं कर पाया और मैंने थोड़ी सी गलती करी फाइल में क्योंकि मैंने इसमें कहीं ना कहीं जो कि होते हैं राइटर्स के नाम और जो भी रेफरेंस है वो मैं नहीं डाल पाया। तो ये होते हैं भाई कहीं ना कहीं एक फाइल का रेफरेंस, किस तरह से आप फाइल बना सकते हो और किस तरह से होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्वेश्चन पेपर किस तरह से आपको डिज़ाइन करता है, ये क्वेश्चन पेपर है जो मेरा मैं करके आया था। इसके बारे में मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाल दी, और भी क्वेश्चन पेपर थे मैंने सबके बारे में वीडियो डाली है, पर इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं चाहता था कि भाई इसका क्वेश्चन पेपर की हम फाइल के साथ ही वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही बनाई है। अगर इसमें आप क्वेश्चन की बात करो तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कम्युनिटीज़, यानी आपको जो कम्युनिटीज़ होती हैं लीगल जो कम्युनिटीज़ एड्स मिलती हैं वो किस तरह से मिलती है, इस बार ये बताया गया है। और इसमें जो सेकंड है वो बताया गया है कि विच इज द लीगल रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन लॉयर एंड हिज क्लाइंट, यानी लॉयर और इस क्लाइंट्स का क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना था। तीसरा था इसमें व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट टूवर्ड्स फेलो एडवोकेट्स, यानी जो एडवोकेट्स हैं उनकी अपने सहायक की तरफ क्या ड्यूटीज होती है। हु इज एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड, यानी हु इज एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड क्या होता है। ऑन द रिकॉर्ड आप जानते हो जो भी आप कोर्ट में कहते हो या आप कोर्ट में करते हो उसको ऑन द रिकॉर्ड कहा जाता है। पांचवा इसमें पॉइंट है नेम ऑफ द पर्सन हु आर द डिस्क्वालीफाई फॉर द एनरोलमेंट अंडर द एक्ट 1961,
यानी जो 1961 का एक्ट है उसमें कौन से तरीके हैं जिन पे एक लॉयर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर जो आपने पढ़े हैं तो ये चीज़ इसमें आती है। अब मैं बी सेक्शन के बारे में बात करूँ तो बी सेक्शन में इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि 5 नंबर के थे। तो इसमें आपको बताना था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेंट लेयर, यानी एक कुशल अभिवक्ता के क्या गुण होते हैं। साथ में इसमें एक्सप्लेन द डिसिप्लिनरी पावर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर क्या है। और इसमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ बार बेंच रिलेशन, ठीक है। और जो इसमें लॉन्ग आंसर में है इसमें कहीं ना कहीं आपको 3 प्रश्न दिए हैं, 3 करने थे भाई, ईच जो है 10 नंबर का था। जैसे कि इसमें डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ एंड द प्रोसीजर ऑफ द एडमिशन एंड द एनरोलमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किस तरह से एक सीनियर लॉयर बनते हैं उसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ द क्रिमिनल कंटेंट, ये था 10वां। एडवोकेट इज द सोशलाइज पब्लिक सर्विस प्रो बोन पब्लिया, डिस्कस, यानी ये क्या होता है इसके बारे में बताना था। 12वां इसमें व्हाट इज द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन द एडवोकेट 1961, एक्सप्लेन थॉट वेरियस एग्जाम्पल एंड द जुडिशरी डिस्कस, यानी जुडिशरी में कोई डिस्कस क्या है उसके बारे में आपको बताना था। और जो 13वां पॉइंट डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द लीगल सन इन इंडिया फॉर एशियंट एज टू प्रेजेंट एज, यानी एशियंट एज टू प्रेजेंट एज तक किस तरह से वो कोड डेवलपमेंट हुआ है और कैसे उसने डेवलपमेंट किया है उसके बारे में बताना था। अगर तो भाई लीगल टॉप के बारे में बात करूँ तो ये फाइल कहीं ना कहीं आपको एक बनानी है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एक वकील से रिलेटेड, एक बार बेंच से रिलेटेड होते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आपको इसमें बाइवा के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि भाई आपको बाइवा के क्वेश्चन इसलिए देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि अगर जो आप देखना चाहोगे तो आप कभी भी बाइवा देने के लिए जाओगे तो आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड, एक फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि आप 100% जान के ही जाते हो कि भाई फाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। दूसरा कहीं ना कहीं आपसे बार बेंच रिलेशन या लॉयर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसलिए जो एक्ट है 1961 वाला उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो क्या एक्ट है, उसमें लॉयर का और बार बेंच रिलेशन का किस तरह से बताया गया है, उस बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपसे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का क्वेश्चन, आपसे कहीं ना कहीं कोर्ट के बारे में, आपसे कहीं ना कहीं एक लॉयर के बारे में, इन सब के बारे में ही बाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ही आपके बारे में डिसाइड कर देता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपको नॉलेज है कि नहीं, तो उस बारे में ही आपसे पूछा जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो कभी भी आपसे इसका जो नाम है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन, उसके नाम के बारे में पूछ लिया जाता है कि उसका पूरा नाम बताइए। बहुत से लोग प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग कुछ और नाम से जानते हैं, पर इसका पूरा नाम कहीं ना कहीं ये होता है। तो आप सभी कहीं ना कहीं बाइवा के बारे में जानकारी मिलेगी जब इसके बाद मेरा कहीं ना कहीं 3-4 तारीख में बाइवा होगा, तो उसके बाद मैं इसमें वीडियो डालूंगा।